नमस्ते। बी द क्रिएटर बॉन्साई गार्डनिंग चैनल में मैं समर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कॉमन क्वेश्चन हर बॉन्साई बिगिनर्स के मन में आता है कि कब करूं प्रूनिंग, कब करूं रिपोर्टिंग। आज का एपिसोड इसी विषय पर आधारित है। बॉन्साई प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के सही समय और बहुत सारे बॉन्साई बातें जो सभी बॉन्साई लवर्स के लिए बहुत महत्व रखता है। वैसे तो साल भर किसी भी समय आप प्रूनिंग या रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बस आपका पेड़ का हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। लेकिन साल में कौन सा वो समय है जब प्रूनिंग या रिपोर्टिंग से बॉन्साई को कम से कम हानि पहुंचते हैं। तो चलिए सीधे आज के विषय पर चलते हैं। ये छातीम के कुछ पेड़ हैं जो मैं सीड से उगाया था मई 2017 में। अप्रैल 2018 में इसका रूट करेक्शन और प्रून करके रिपोर्ट किया था मैं। ये एस्केप्ड रूट है जो पॉट से निकल के जमीन में चले गए थे और इसी के चलते इनका ग्रोथ भी बहुत जोरदार हुआ है। 1 साल से भी ज्यादा ये इसी एयर प्रूनिंग पॉट में ग्रो कर रहा है। इन सारे पेड़ों को मैं फिर से प्रून करके रिपोर्ट करूंगा और ध्यान में रखिए आज सितंबर के 20 तारीख है। देखिए मैं सारे पेड़ों को जितना हो सके उतना ही छोटा करके काट रहा हूं। ऐसे करने का कारण है कि मुझे इन सब का ट्रंक थिकनेस और ट्रंक फ्लेयर दोनों को ही बनाना है। जब आप सीड से बॉन्साई बनाते हैं तो आप ट्रंक थिकनेस के साथ साथ ट्रंक फ्लेयर भी पा सकते हैं। ये काटिंग से बनाए गए बॉन्साई में नहीं मिलता। सीड से जो बॉन्साई आप बनाते हैं उसके तना को मोटा और बड़े पेड़ों जैसे आकार देने के लिए इसे कुछ सालों तक ऐसे बड़ा करना है और फिर काट के छोटा करना है। ऐसे करते हुए आपको एक अच्छा सा तना मिलेगा जो आगे जाके एक अच्छा बॉन्साई बनाने में आपको मदद करेगा। जब मैं इन्हें काट के छोटा बनाता हूं तब इनके रूट बॉल भी करेक्शन करके नए मिट्टी में रिपोर्ट करता हूं। बॉन्साई के लिए रूट बॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे जाके बॉन्साई को छोटा सा पॉट में थोड़ा सा सॉइल में रहना है, तो इनके रूट भी ऐसा होना चाहिए जो ऐसे परिस्थिति में अपना पौष्टिक आहार आसानी से जुटा सके। पेड़ नमी शोषण करता है फाइबर रूट्स के द्वारा, इसलिए बॉन्साई में आपको चाहिए फाइबर रूट से भरा हुआ रूट बॉल। ऐसे रूट बॉल आप कैसे बनाएंगे, इस विषय पर मेरे चैनल में एक वीडियो ट्यूटोरियल है, सीक्रेट ऑफ बॉन्साई बेसिक रूट स्ट्रक्चर। वीडियो के अंत में इसका थंबनेल लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप बॉन्साई बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि सही तरीके से बॉन्साई सिखाने का भारत में यही एकमात्र बॉन्साई यूट्यूब चैनल है। बॉन्साई के साथ साथ गार्डनिंग के बारे में बहुत सारे सही जानकारी भी मिलेगा इस चैनल में आपको। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो आज 20 सितंबर है। इन सारे पेड़ों को मैं हार्ड प्रून किया, ऊपरी और निचली दोनों हिस्से में। फरवरी से लेकर मार्च प्रूनिंग के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, और अगर फरवरी मार्च छोड़ के दूसरा कोई अच्छा समय आप पूछेंगे तो सितंबर अक्टूबर बढ़िया सीजन है पेड़ों के हार्ड प्रून और रिपोर्ट के लिए। मैं 60% कंपोस्ट और 40% मिट्टी मिला के
पॉटिंग सॉइल बनाया और इस घर में पड़े हुए प्लास्टिक बैग को ग्रोइंग बैग बना लिया। आने वाले 1 साल इसी में इनको ग्रो होने देंगे। अंत में एक बार थोड़ा सा रिफाइन करके इसे पानी देना है। अच्छे तरह से पानी देना है। आगे 10-15 दिन इसे और पानी नहीं देना है और इसे शेड के नीचे रखना है। 10-15 दिनों बाद जरूरत पड़े तो पानी देना है। और ये रहा 17 अक्टूबर तक का प्रोग्रेस। शेड में रहने के कारण देखिए पत्तों के दिशा एक तरफ हो गए हैं। अब इसे धूप में रखेंगे। 10 नवंबर तक का रिजल्ट। 20-25 दिन धूप में रहने के बाद सारे पत्तों के दिशा ऊपर की तरफ हो गए हैं। इसे कुछ रिफाइनमेंट की आवश्यकता है। अनवांटेड शूट्स जो निकले हैं उन्हें निकाल देना है। मैं इन पेड़ों को एक साथ ऐसे ग्रो कर रहा हूं इसलिए कि मैं इन्हें ज्यादा मोटा बनाना नहीं चाहता हूं। ट्रंक ज्यादा मोटा या कम समय में मोटा बनाने के लिए इन्हें अलग अलग पॉट में पॉटिंग करना होगा, नहीं तो सीधे जमीन में ग्रो करना होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।